सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद फिर से एक बार सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता में हम देखते हैं, मैं यहोवा को पुकारूंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। सारे पृथ्वी का रचना करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, इस समय आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में मेरे साथ एक और प्रभु के दास है, पास्टर माइकल। आज वो हमारे बीच में है। चेन्नई में एक तमिल कलीसिया के पासबान है, आज हमारे बीच में है। प्रियो, आज हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ प्रभु के दास का। आज हमारे बीच में हम मिलकर इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में जाएं और इस देश के लिए, इस राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज एक सुंदर सा अवसर है, एक अच्छा दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। पूरे भारत देश में कलीसियाएं खुल चुकी हैं। सब लोग मिलकर कलीसिया में इकट्ठा होकर उसकी संगति में सब मिलकर आराधना करने के एक और अवसर मिला है। कुछ अड़चन है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सारे बातों को, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपके नाम को महिमा देते हैं। खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद। फिर से एक बार खुदावन, हमें आपने इकट्ठा किया। फिर से एक बार प्रभु जी, पूरा देश खुदावन कलीसिया में प्रभु राज्य इकट्ठा होने का अनुग्रह आपने प्रदान किया है। आपका धन्यवाद करते हैं। कई महीनों से प्रभु जी भवन में आने के लिए लोग प्रभु जी उत्सुक थे, प्रभु जी तैयार थे, प्रभु जी आ नहीं पाए इस महामारी के कारण। लेकिन परमेश्वर, आपने खुदावन आप द्वार को खोला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पूरा देश प्रभु जी आज भवन में होकर, कलीसिया में होकर, संगति में होकर प्रभु राज्य आराधना कर रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस समय हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय प्रभु जी हमारे देश के हर एक देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रभु जी मंत्रियों के लिए, हमारे देश के प्रभु जी हर एक उन प्रभु राज्य लोगों के लिए जो प्रभु इस देश के प्रति सोचते हैं, इस देश की भलाई के कार्य में लगे हुए हैं, इस देश की प्रभु जी महामारी से पीड़ित हुए लोगों के लिए प्रभु जी परिश्रम कर रहे हैं। हर एक के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे देश में जितने लोग कंगाली में हैं प्रभु, पूरी बुरी परिस्थिति में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे देश की भलाई के लिए हम आपके निकट आ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना की ओर अपने थानों को लगाइए, अपनी उपस्थिति को बनाइए। त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत हम गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हाँ प्रियो, आज का दिन यहोवा ने, परमेश्वर ने बनाया। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। ये दिन बहुत ही विशेष दिन है। ये दिन, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, पूरा ताला खुल गया है, कलीसियाएं खुलने लगे। आज पहला रविवार है इस तमिलनाडु में। हम देखते हैं कि कलीसियाएं खुल चुके हैं, मिलकर आराधना करने का अवसर मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को इस बात से आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक दिन प्रभु का बनाया हुआ है। हालेलुया। कोई भी ऐसा दिन नहीं ये दिन बुरा है, ये दिन ऐसा है, इस दिन में ये कार्य नहीं करना है, वो कार्य नहीं करना है, ऐसा नहीं। हर एक दिन प्रभु का बनाया हुआ है। प्रभु ने कहा, बनाया, सब कुछ बनाया, कहा कि अच्छा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जिस चीज को अच्छा बोला है, हम कोई नहीं कह सकते कि आज का दिन बहुत बुरा है। नहीं, हर एक दिन प्रभु की ओर से बना है। हालेलुया। हम यीशु के नाम से उस दिन के शुरुआत हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी सारी भलाइयों को हम स्मरण करें, उसकी सारी आशीषों को हम स्मरण करें, उसके सारे उन बातों को हम स्मरण करें जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया। प्रिय मित्रों, स्तुति और आराधना में ताकत है। परमेश्वर हमसे धन दौलत चांदी सोना ऐसे हीरे मोतियों की नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से भरी हुई आराधना की अपेक्षा करता है। ऐसी आराधना वो चाहता है। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य कहलाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, मेल बलि अन्न बलि से नहीं, टूटा हुआ मन चाहता है परमेश्वर। आए टूटे हुए हृदय के साथ हम उसके निकट आएंगे, प्रभु से कहें कि प्रभु आपने अपने अनुग्रह को उंडेला है, अपनी दया को उंडेला है, अपनी कृपा को उंडेला है, अपने सामर्थ्य को उंडेला है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते राजा, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद। आदि और अंत परमेश्वर आपका धन्यवाद। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर आपका धन्यवाद। स्तुति की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है। अब्राहम का प्रभु, ईसा का प्रभु, याकूब का परमेश्वर अपा स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के अगुवाई मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु रीबा शखरा वाला दीरड़ा बरस सकितरा कर दीरड़ा बरस। हालेलुया राजा, धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। हालेलुया प्रभु जी। आइए प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए हम विशेष, हमारी आज की प्रार्थना रहेगी कि मेरा देश जो आज एक अच्छे दिन को देख पा रहा है, जो आज का जो सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है, आज पूरे देश में कलीसिया में इकट्ठा होकर आराधना करने का अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया है। पूरे तमिलनाडु में कलीसिया खोलने के लिए प्रभु ने मदद किया है। इस बात के लिए प्रभु को हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर माइकल है, वे इस बात के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। மகா இறக்கம் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல வேளைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद। இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். हालेलुया। சொல்லப்பட்டார். வசனத்தின் பிரகாரம் என் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே நாங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுகிறோம். எங்கள் ஆண்டவரே, கடந்த நாட்களிலே நாங்கள் சபையாய் ஆண்டவரே சபையில வந்து நாங்கள் ஆராதிக்க முடியாதபடி இருந்தோம். இந்த நாளிலே சபையில வந்து ஆராதிக்க உதவி செய்தபடி நன்றி சொல்லுகிறோம். நன்றி சொல்லுகிறோம். வேலையில ஆண்டவரே, இந்திய தேசத்துக்காக நாங்கள் 130 மேல கோடி இந்திய தேசத்தை ஆண்டவரே சந்திப்பீராக. தேசத்தில் ஆண்டவரே அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். ஜனங்களை ஆண்டவர் சந்திக்கிறீரா ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து தான் மெய்யான தெய்வம். கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. அனுகிரகம் பண்ணுங்கப்பா. ஆமாண்டவர், அது மாத்திரல்ல, என்னுடைய தேசத்தை ஆளுகிற ஆண்டவரே தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். என்னுடைய பாரத பிரதமருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நரேந்திர மோடி அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவரை ஆசீர்வதிங்க, நல்ல ஞானத்தை கொடுங்கப்பா. ஆமாண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இந்திய தேசத்தை ஆண்டவரை சரியாய் ஆளுகை செய்யக்கூடிய அந்த ஆளுமை தன்மையை அப்பா உடைய மகனுக்கு கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இந்திய தேசத்தின் ஜனாதிபதிக்காக ஜெபிக்கிறோம்.
அவரை மாசுபடுத்தி அவரை ரட்சிப்பீராக. ஆண்டவரே இன்னும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கள் ஒவ்வொரு எம்பிக்கள் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மாநில முதலமைச்சர்களுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ரட்சிப்பீராக. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே அப்பா ஞானத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஒடுக்கப்பட்ட தளர்த்தப்பட்ட ஆண்டவரே இன்னும் ஆண்டவரே கஷ்டப்படுகிற எவ்வளவு ஜனங்களின் தேசத்தில் இருக்கிறாங்கப்பா. ஆண்டவரே அவர்கள் எல்லாம் உம்மை அறியணும். அந்த கஷ்டங்கள் மாறணும். அந்த ஏழ்மை தன்மை நீங்கணும். ஆண்டவரே ஒருவேளை உணவு கூட எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்கப்பா. தலைவர்கள் நேர்மையாய் ஆட்சி செய்து நன்மைகளும் உண்டாகும்படியாக இவர்கள் சரியான முறையில் ஆட்சி செய்யத்தக்கதாக பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாக விவேகத்தை கொடுக்கும்படியாக என் ஆண்டவரை கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கரத்தில் இந்த வேளையில அப்பா தாழ்த்தியங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே. தேசத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிற தேசத்தை நன்மையால் நிரப்புவீராக. தேசம் நன்மையால் நிரம்பட்டும். தேசத்தில் மக்கள் செழிக்கட்டும். தெய்வமாய் பெரிய காரியங்களை செய்யும். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना में फिर से हम जाएं, प्रार्थना में बने रहे। इस समय हम प्रभु के सम्मुख हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। भारत देश में जितने कलीसियाएं हैं, जितनी प्रभु की सेवकाएं हो रही है, एक और शुरुआत, एक फिर से एक शुरुआत हुआ है। पिछले दिनों में कई बातों के कारण लोगों के जीवन में हम देखते हैं कितने मुश्किलें घड़ी आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन बहुत सारे लोग बने रहे प्रभु में, लेकिन बहुत सारे पीछे हो गए दुख और तकलीफ के कारण। लेकिन अब प्रभु से प्रार्थना करें, जितने कलीसियाएं हैं इस भारत देश में, पूरे कलीसिया में जो नई शुरुआत है, प्रभु एक विशेष बेदारी को लेकर अभी शुरुआत में अभी प्रभु से विनती करें कि प्रभु अभी फिर से भवन में आराधना शुरू हो चुका है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बेदारी हर कलीसिया में आए, सेवकाई में बेदारी आए प्रभु, सुसमाचार की सेवकाई में बेदारी आए प्रभु, कलीसिया की सेवकाई में बेदारी आए प्रभु जी, चमत्कार हो प्रभु, आपकी स्तुति आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आत्माएं जीती जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार खुदा हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु हमने प्रभु देश के लिए प्रार्थना किया, आपने सुना प्रभु राजा। हमारे देश के प्रभु जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रभु राजा, पहले प्रभु राजा, प्रभु जी आर्थिक प्रभु राजा परिस्थिति के लिए हमने प्रार्थना की प्रभु राजा। प्रभु जी खुदा प्रभु जी मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए हमने प्रार्थना की प्रभु, हमारी प्रार्थना को आपने सुना प्रभु राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में जितने कलीसियाएं हैं प्रभु जी, जितनी प्रभु आपकी सेवकाएं हैं प्रभु राजा, हर एक चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक भवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पासवानों के लिए, हर एक सुसमाचार प्रचारक के लिए प्रभु जी, हर एक भविष्यवक्ता के लिए, हर एक शिक्षक के लिए प्रभु राजा, हर एक प्रेरित के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु राजा जो सेवकाई प्रभु जी शुरू हुआ है प्रभु राजा, खुदावन आपने अनुग्रह प्रदान किया है, घर से बाहर निकलकर यीशु आपके शुभ संदेश को सुनाने का अवसर आपने प्रदान किया है। इस अवसर का प्रभु राजा सही इस्तेमाल होने के लिए आप अनुग्रह कर परमेश्वर। हर एक कलीसिया में बेदारी आने दे, हर एक कलीसिया में लोग यीशु आपको जाने, हर एक कलीसिया के लोग प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु राजा, एक बेदारी को देखे प्रभु राजा। पिछले दिनों से भी प्रभु राजा बेहतर सेवकाई, बेहतर प्रभु जी कार्यों को खुदावन, चमत्कारों को प्रभु राजा, परिवर्तनों को प्रभु जी लोगों के जीवन में देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इन प्रभु जी लॉकडाउन के समय पर लोग जो प्रभु राजा आत्मिकता में प्रभु जी घट रहे थे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु जी आप फिर से प्रभु राजा उन्हें रिफ्रेश कर प्रभु राजा, उन्हें प्रभु राजा पूरी रीति से प्रभु जी आप प्रभु रिफ्रेश कर प्रभु राजा। हर एक को आप छूले प्रभु राजा। अभी प्रभु जी ये शुरुआत प्रभु जी ये सेवकाई खुदा प्रभु राजा, ये सेवकाई प्रभु राजा खुदावन कभी भी ना रुके प्रभु राजा। ये राज्य का कार्य प्रभु जी आपके राज्य का कार्य ना रुके प्रभु राजा, आगे बढ़े, वो आगे बढ़ते जाए प्रभु राजा। प्रभु जी अधिक फलों को लेकर आए प्रभु राजा। ओ खेत
पक चुके हैं, खेत पक चुकी है कटने की प्रभु जी कवई है समय है प्रभु राजा। इस समय प्रभु जी खेत पक चुके हैं प्रभु जी, कटनी है प्रभु राजा, मजदूर की कमी है खुदावन आपका वचन है प्रभु जी। एक व्यक्ति प्रभु राजा ओ हर एक व्यक्ति उठने के लिए प्रभु जी कार्य में लगने के लिए आप अनुग्रह कर प्रभु राजा। हर एक पास वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हमारी प्रार्थना है प्रभु राजा इन दिनों में कलीसिया में इकट्ठा होते हुए प्रभु जी लोग प्रभु राजा विश्वासी भाई बहन जब इकट्ठा होते हैं खुदा अपनी सुरक्षा को बनाए प्रभु राजा। कोई भी प्रकार की प्रभु राजा प्रभु जी कार्य ऐसा ना हो जिससे प्रभु जी सेवकाई में रुकावट आए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से शैतान की सारी योजना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं प्रभु राजा। प्रभु जी असफल होने के लिए हम आज्ञा देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासी सुरक्षित रहने, अपने पंखों के तले छिपाए रहे, हर एक महामारी से छिपाए रहे प्रभु राजा, हर एक महामारी से उन्हें बचा के रखे प्रभु राजा, उन्हें सुरक्षा दे प्रभु राजा। कोई भी प्रकार की ऐसे प्रभु जी खबर ना आए जिससे प्रभु जी इकट्ठा होने से ऐसी मुश्किलें महामारी बढ़ रही, ऐसे कोई भी बातें ऐसे ना घटे प्रभु। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को बनाइए, अपने अनुग्रह को बनाइए प्रभु जी। कलीसिया में जब लोग आते हैं भाई बहन आते हैं प्रभु राजा, प्रभु जी अनुशासन में रहने के लिए प्रभु राजा, प्रभु जी देश ने प्रभु जी जो नियम रखा है कानून रखा है प्रभु राजा उसे स्वीकार करके प्रभु जी उसका पालन करते हुए स्वतंत्रता के साथ अच्छे से आपकी आराधना करने के लिए अनुग्रह कर प्रभु राजा। प्रभु जी इस कलीसिया की सेवकाई के द्वारा आराधना के द्वारा प्रभु जी हर एक पूरा मेरा भारत देश प्रभु जी आशीष को पाए प्रभु राजा। प्रभु राजा खुदा प्रभु जी हर एक प्रभु जी गवाही में बने रहने के लिए आप मदद कर प्रभु राजा। खुदावंद दया करिए, कृपा कर प्रभु राजा, सेवकाई के हर एक आवश्यकताओं का पूरा कर प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु राजा कहीं ऐसे बातों के कारण आर्थिक रीति से प्रभु जी आर्थिक परिस्थिति हमारा देश का बिगड़ा है प्रभु राजा, लेकिन खुदा हम प्रार्थना करते हैं ये कोई भी बातें प्रभु जी आपके राज्य के कार्य में प्रभु राजा अड़चन को ना लाए प्रभु राजा, कोई रुकावट को ना लाए प्रभु राजा। प्रभु हर एक आवश्यकता है, हर एक जरूरतों को पूरा करें, हर एक आवश्यकता को पूरा करें। खुदावन आपकी उपस्थिति को बनाइए, पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन में चला अनुग्रह कर कृपा कर प्रभु जी। धन्यवाद करते स्तुति करते खुदावन, हम अपने जीवन को आपकी पवित्र सामर्थ्य हाथ में देते हैं और प्रभु जी सारा आदर गौरव महिमा सब कुछ आपको देते हैं। यीशु के नाम से समय इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हम इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रियो माइग्रेट्स मतलब अपने शहर अपने गांव छोड़कर नए जगह पे जाकर काम करने वाले बहुत सारे हैं। वे लोग जैसे कि कोई कंपनी में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं या कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, अपना गांव अपना शहर छोड़कर वे आते हैं, जिन्हें माइग्रेट्स कहा जाता है। तो वे लोग उत्तर भारत के भी होते हैं और दक्षिण भारत के भी लोग ऐसे होते हैं, अपने गांव हजारों 500,000 किलोमीटर का रास्ता पार करके ऐसे क्षेत्र में आकर वे काम करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमने देखा पिछले दिनों में इस कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के समय पर सब लोग अपने अपने घर चले गए, बड़े मुश्किल से सब अपने घर पहुंच गए, लेकिन आज उनके पास काम नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं था कि वे लोग कर सकते। अपने गांव में काम करने के लिए उनके पास काम नहीं है, वे वापस शहर आना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, उन्हें उनकी आमदनी में बहुत बड़ा मुश्किल हुआ है। तो इसलिए इस समय हम उन माइग्रेट्स के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक हमारे देश में जितने भी माइग्रेट्स हैं, जितने लोग गांव छोड़कर शहर जो अपने अपने गांव छोड़कर शहरों में जाके काम करते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। तो पास्टर साहब से निवेदन करूँगा इनके लिए पास्टर साहब हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। जो लोग गाँव में गए हैं वे लोग वापस आकर प्रार्थना करें। மீண்டுமாய் இந்த சமூகத்தில் நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவரே எங்களுடைய அருமையான ஆண்டவரே பாஸ்டர் ஜி சொன்னது போல என் ஆண்டவரே வட மாநில அல்லது மத்திய இந்தியாவிலிருந்து ஆண்டவரே மற்றும் இந்திய தேசத்தில் புற ஆண்டவரே மாநிலங்களிலிருந்து அநேக ஆண்டவரே தொழிலாளர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்கிறாங்கப்பா. அதனால் ஆண்டவரே இந்த கோவிட்-19னால ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸுடைய பாதிப்பின் தாக்கத்தினால் அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு ஆண்டவரே அவர் கடமை சென்றார்கள். ஆனால் ஆண்டவரே கொரோனா நாட்களிலும் இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரே அவர்கள் படுகிற
அந்த கஷ்டத்தை நீங்க அறிவீங்கப்பா. प्रभु அறிவீங்க ஆண்டவரே. उनको नौकरी मिलने के लिए आप मदद சொந்த कीजिए। மாநிலத்திலிருந்து மீண்டும் ஆண்டவரே அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வந்து வேலை செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில ஆண்டவரே இருக்கிறாங்க. நீங்க தான் அவர்களை தயவாய் கொண்டு வரும்படியாக ஆமென், ஆமென். மீண்டும் அவருடைய ஸ்தானத்தில் அவர்களை நீ வைக்கும்படியாக ஆமென். அப்பா நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். அப்பா அவருடைய பழைய நிலைமைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுவீராக. உணவில்லாத சூழ்நிலைகள், பணமில்லாத சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தாவே நீங்கள் நீக்கி போட்டு அவளுக்கு தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பீராக. அவங்க மீண்டும் அவருடைய பணி ஸ்தலங்களில் நீ கொண்டு வரும்படியாக சொல்லிக்கிறோம். மீண்டும் அவங்க எந்த ஆண்டவரே சம்பளத்தில் வேலை செய்தாங்களோ அதே சம்பளத்தில் மீண்டுமாய் வந்து வேலை செய்யும். அதை அதிகமான வருமானத்தை வரும்படியாகும். அவருடைய சூழ்நிலை தற்போது உள்ள சூழ்நிலை எல்லாம் மாற்றுவீராக. வேலை இல்லாத எல்லாருக்கும் நீ வேலையை கொடுப்பீராக. வேலை இல்லை அதனால நான் கஷ்டப்படுகிறேன், எனக்கு உணவு இல்லை அதனால எனக்கு உணவு இல்லை என்று சொல்லி அந்த ஒரு சூழ்நிலை வராதபடி என் தேவன் எல்லாருக்கும் வேலையை கொடுப்பீராக. இந்திய தேசத்துல இருக்கிற எல்லா யார் வட மாநிலத்துக்கு மீண்டும் அழைத்து வரும்படியாக கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறாங்க. தயவாய் அதன் மீது மனம் இறங்குவீரா. அவளுக்காக நீ கல்வாரி சிலுவையிலே நீ பலியாய் இருக்கிறீர்கள். அவளுக்காக நீ ரத்தம் சிந்திருக்கிறீர்கள். நாம் நினைவு கூறுகிறோம். பிள்ளைகள் மேலே இரக்கம் செய்வீராக. தயவாய் கொண்டு வருவீராக. நாமம் மகிமைப்படுத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और हम प्रभु के निकट प्रार्थना करने का अनुग्रह प्रदान किया। हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा उंडेल प्रभु में ताकि प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना में जय है, प्रार्थना में विजय है। इन पिछले दिनों में हम सब लोग प्रार्थना बहुत किए होंगे, है ना। इस कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के समय पर हम सब घर में रहकर प्रार्थना किए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ने अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत किया होगा। प्रिय मित्रों, आज पूरे देश में भवन खुला है। कलीसिया में जाकर विश्वासी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर पाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। ये सब आपकी प्रार्थना के द्वारा है। आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर एक अवसर दिया। प्रभु ने एक और मौका हमारे जीवन में प्रदान किया। और जब शुरुआत में हमने देखा कि इस महामारी के समय पर लोगों ने बहुत सारी बातें, अफवाहें फैलाए, बहुत कुछ ऐसे फैलाए, लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट सुनने में आया है, जाओ और उन्हें छुड़ा कर लेकर। हालेलुया। हम सबके चिल्लाहट को प्रभु ने सुना है, हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। हमारा प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब 10 मिनट थोड़ा समय हम प्रभु के वचनों में से हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। हम वचन लूका रचित सुसमाचार आज के अध्ययन के लिए उसका 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का पहला वचन से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने उसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत का। हालेलुया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं।
क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर देखते हैं, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। प्रभु ने कहा, देखो, सुनो, एक अधर्मी न्याय व्यक्ति, धर्मी नहीं है। जिस स्त्री ने, जिसके पास एक स्त्री, जिस व्यक्ति के पास, जिसके पास न्याय मांगने के लिए गई, वह व्यक्ति धर्मी नहीं बल्कि अधर्मी व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है प्रिय। प्रार्थना करने में बहुत सामर्थ्य है। हमें कभी भी हियाव नहीं छोड़ना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें नहीं सोचना है कि हम इतने महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना घंटा हम प्रार्थना करते हैं, इतने समय तक हम प्रार्थना करते हैं, क्यों परिवर्तन नहीं है, क्यों सुधार नहीं है, क्यों ऐसी परिस्थिति है। कई सारे लोगों ने मुझसे भी सवाल किया, क्या है, कब तक हम प्रार्थना करेंगे, क्यों ऐसा हुआ है, क्या है। हमारे पास जवाब एक ही था, प्रार्थना करो। हालेलुया। सबके पास जवाब एक ही है, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में आनंद है, प्रार्थना में सब कुछ है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना हमें सिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना हमें सिखाया। प्रार्थना बहुत जरूरी है प्रिय। प्रार्थना कैसे करना, ये भी हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है। प्रार्थना हमें कब करना है, ये भी हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है। ये पवित्र शास्त्र जिसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन स्वयं परमेश्वर है, आज हमारे बीच में है। जब भी परमेश्वर मुझसे बातें करे, हम जब भी चाहते हैं तो तुरंत इस पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें सामर्थ्य है। एक अधर्मी व्यक्ति एक स्त्री का न्याय करता है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में न्याय शब्द, न्याय उसी को कहा जाता है जो सही है, जो सही, अन्याय नहीं किया। यहाँ पर एक अधर्मी व्यक्ति जो धर्मी नहीं कहलाता बल्कि अधर्मी कहलाता है, उसने उस स्त्री की प्रार्थना को सुनकर उसके साथ न्याय किया। क्या हमारे साथ हमारा परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? जरूर करेगा। एक व्यक्ति बुरा होकर एक स्त्री के साथ भलाई कर सकता है। एक व्यक्ति, एक जो परमेश्वर से नहीं डरता, किसी मनुष्य से नहीं डरता, वह मनुष्य, वह व्यक्ति एक स्त्री, एक भलाई करता है, एक विधवा स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो मुसीबत में है, परेशानियों में है, उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके साथ भलाई कर सकता है। जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या हमारे साथ न्याय नहीं करेगा? क्या वो परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो हमारे पाप जो लाल रंग के थे उसे हिमकी ने उज्जवल बनाया, क्या वो परमेश्वर हमारे साथ न्याय नहीं करेगा? जरूर वो परमेश्वर हमारे साथ न्याय करेगा। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये आज हम अनुभव कर पा रहे हैं, उस बात को आज हम अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। पवित्र शास्त्र हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें कैसे प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना में वो बात होना चाहिए, जैसे मुझे प्रार्थना करना वैसे ही मुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर, कई बार हम देखें, मेरी प्रार्थना, मैंने कई साल प्रार्थना किया, कुछ बात नहीं हुई, कुछ कार्य सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ कहीं ना कहीं प्रार्थना में कमी है, प्रार्थना के तरीका में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। क्या मेरी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर की योजना बना हुआ है क्या? क्या परमेश्वर उसे चाहता है क्या? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना को जानकर उसके अनुसार हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के सामने भी कुछ बातें रख दी। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे सामने 3 ऐसी बातों को रखता हूं। एक तो कई सालों तक जो है इस देश में भूखमरी रहेगी, बहुत सारे कंगालीपन रहेगी, अकाल आएगा,
कोई अनाज की कमी हो जाए, क्या ऐसी परिस्थिति तू चाहता है? या दूसरा, कई महीनों तक 3 महीने तक तुम्हारे पीछे दूसरे देश के राजा तेरे पीछे लगे रहेंगे, ये सजा चाहता है? या महामारी जो 3 दिन तक बना रहेगा, वो चाहता है? जब दाऊद ने कहा मैं किसी मनुष्य के अधीन रहने से अच्छा है मैं परमेश्वर के अधीन रहूं, इसलिए उसने महामारी को छोड़ दिया। उस 3 दिन की महामारी को दाऊद ने छोड़ दिया। प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर के अधीनता में रहे, यही बहुत अच्छा है। चाहे कितना भी हमारी मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न रहे, अगर वो मुसीबत हो, परेशानी हो, तकलीफ, वो केवल परमेश्वर के अधीन रहने के लिए हमारी सहायता करता है, वो हमारे लिए भलाई कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, ये महामारी के समय कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं कर पाता। कोई भी इस महामारी से किसी मनुष्य को कोई मनुष्य बचा नहीं पाया। आज तक इसका कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं आया, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति के अधीन में सब लोग जा पाए, वो है परमेश्वर के अधीन। सबके मुंह में हर एक जुबान ये अंगीकार करने लगा, ऊपर वाले हमें बनाने वाले ऊपर वाले परमेश्वर हमें बचा ले इस महामारी से। किसी के पास दवाई नहीं है ऐसी परिस्थिति। प्रिय, हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, हमारी चिल्लाहट को, हमारी आवाज को सुनता है। हमें उसकी योजना के अनुसार जैसा वो चाहता है उस योजना में बने रहने के लिए हमें उसके हिसाब से प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना का समय प्रार्थना के लिए देना है, काम का समय काम के लिए। हालेलुया। हर बात का एक समय होता है, हर कार्य का एक समय होता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है हर बात का एक समय होता है। हालेलुया। उठने का समय है, खाने का समय है, सोने का समय है ना, बात करने का समय है, प्रार्थना का समय है। हर समय, हर बात के लिए एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप प्रार्थना के समय पर प्रार्थना करते हैं या काम के समय पर प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, वे लोग काम के समय पर प्रार्थना करते हैं, काम करते समय पर प्रार्थना करते हैं। मतलब अपना काम छोड़कर, अपनी कुर्सी को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर अलग से जाकर प्रार्थना करते हैं। उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, कोई कुछ भी नहीं। प्रिय, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भोर को उठकर प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह पूरा दिन लोगों की भलाई करने में लग गया, लोगों के सेवा करने में प्रभु यीशु मसीह लग गया। जो समय प्रार्थना का है वो समय पर हमें प्रार्थना करना है, जो समय काम का है उस समय पर हमें काम करना है। मनुष्य को ये जरूरी है, परमेश्वर की दया होना जरूरी है। परमेश्वर की दया के साथ मनुष्य की दया भी हमें बहुत जरूरी है। इस मनुष्य की दया के लिए हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ ईमानदारी से रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पास जब समय रहता है, हमारा खुद का जो समय रहता है, वो समय पर हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे ये बात क्यों निकाला? क्योंकि प्रियो, परमेश्वर केवल उसके साथ ही नहीं बल्कि हर एक के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने के लिए पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बुरा इंसान एक स्त्री का सही न्याय कर सकता है, तो क्या वो हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, क्या वो हमारे साथ सही न्याय नहीं करेगा? 7 वचन में हम देखते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। जो रात दिन उस परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं, क्या उनके साथ, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? कभी भी देर नहीं करेगा, कभी भी देर नहीं करेगा। उनके साथ सही न्याय करेगा, है ना, कभी भी देर नहीं करेगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, प्रिय प्रभु के भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कभी देर नहीं करता है। हर एक चीज का एक समय होता है। ये समय आज आ गया है कि हम सब एक मन एक चित्त होकर प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर उसकी आराधना कर पाए, उसकी सम्मुख प्रार्थना करें और प्रभु के कार्य में फिर से लग जाए। प्रिय मित्रों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, प्रियो, हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारी विनती कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारी चिल्लाहट कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी।
हमारी प्रार्थना में सफलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसकी योजना के तहत हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु भवन बंद हो चुके हैं, चर्च नहीं जा पाते हैं, प्रभु आपके संगति में समय को व्यतीत नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए मार्ग को प्रभु ने खोल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुरा इंसान सही न्याय कर सकता है, तो क्या जिसने सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, क्या हमारे साथ न्याय नहीं करेगा? सही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, हो सकता है बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके वजह से हमें थोड़ा सा असंतुष्ट, मतलब संतुष्ट नहीं है, हम लोग निराश है ना, डिस्टेंस मेंटेन करना है। इतने लोग में इतने इस जमीन पर इतने जगह पर इतने ही लोग बैठना है, ऐसे बहुत सारे कानून हैं, नियम है। लेकिन प्रिय, घबराइए मत, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु फिर से वो आशीषें जो हमने खोया है, वो आशीषें जो आपने अपने जीवन में खोया है, उस आशीष को फिर से परमेश्वर देगा। जहां तुम गिरे थे वहीं पर प्रभु तुम्हें फिर से उठाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु परिस्थिति कैसा भी रहे, परिस्थिति भी कैसे ही रहे, प्रभु जी मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे मांगना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू हमारी चिल्लाहट को सुनकर, हमारे विनतियों को सुनकर हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, खुदावंद हम आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आप प्रभु, आप सामर्थ्य परमेश्वर, आपने असंभव को संभव किया, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। फिर से एक बार प्रभु, मेरे देश के लोग आज भवन में जा पा रहे हैं, इस बात को हम देख रहे हैं प्रभु जी, लोगों को कलीसिया में जाते हुए हम देख पा रहे हैं। परमेश्वर, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनकर आपने जवाब दिया है। कलीसिया के, भारत देश के हर एक विश्वासी की प्रार्थना को सुनकर आपने प्रभु जी उत्तर दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जल्द से जल्द प्रभु राजा इस सेवकाई और बढ़ने पाए, लोग यीशु आपको जाने, हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान कहे कि यीशु ही प्रभु है। खुदावंद अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब कुछ है।